ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापये दशधा धर्म भाषितं जिन मुक्तम। ये धर्म के 10 लक्षण आज से प्रारंभ हुए हैं। धर्म के 10 लक्षण कहें या 10 लाक्षणिक धर्म कहें, 10 लक्षण महापर्व कहें, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। पर्व प्रारंभ हुए हैं और विभिन्न माध्यमों के द्वारा इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पूजाओं के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कुछ शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भी, उन सबके द्वारा हम ये 10 लक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये समझे हम कि ये जो धर्म है ये कितने हैं। तो खट से जवाब आएगा कि 10 हैं साहब, 10 धर्म बोलते तो हैं। तो पहले भी इसके बारे में काफी हमने चर्चा की है कि वास्तव में धर्म 10 नहीं होते, क्योंकि अगर 10 होंगे तो 10 क्यों, 11 क्यों नहीं, 11 क्यों, 20 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं। जितने मुंह उतनी बातें। तो तरह तरह के धर्म हो सकते हैं फिर तो धर्म तो एक ही होना चाहिए और वास्तव में धर्म एक ही है ना। जिस धर्म का नाम वीतराग भाव है, समत्व परिणाम है, जिसको हम चारित्र के नाम से जानते हैं ना। मुझे तो सबसे सटीक लगती है परिभाषा प्रवचन सार जी में जो आती है, चारित्रम खल्लु धम्मो धम्मो जोसो समोत्य निदिठो, 7वीं गाथा। मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। वास्तव में चारित्र ही धर्म है और उस धर्म का मूल वो दंसण मूलो धम्मो, वो अष्टपहुड़ में, क्या दर्शन पहुड़ में वो गाथा थी। तो चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और वो चारित्र क्या चीज है कि वो वास्तव में आत्मा का मोह और क्षोभ से रहित जो समत्व परिणाम है, समभाव है, उस समभाव का नाम ही वास्तव में चारित्र है और वो ही वास्तव में धर्म है। तो वीतराग भाव कह लो, चारित्र कह लो, आत्मलीनता कह लो, या और भी जो नाम आपको देने हैं वो दे दो, वो ही वास्तव में धर्म की परिभाषा है। क्योंकि जीव उसी से सुख की प्राप्ति करता है, दुखों से छूटता है ना। संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तम सुख। तो जो जीव को उस उत्तम सुख में धर दे वो धर्म। तो ऐसा कौन है कि ऐसा एक वो वीतराग भाव है, ऐसा एक अकेला वो चारित्र है, वो सम परिणाम, समत्व परिणाम है। वो वीतरागता ही अकेले जीव को धर्म में मतलब धर्म मार्ग में लगा करके या सुख के मार्ग में लगाती है और सुखी करती है, दुख से छुड़ाती है। तो फिर ये 10 क्यों कहे? इनके नाम में देखो ना, धर्म के 10 लक्षण या 10 लाक्षणिक धर्म ऐसा कहा जाता है, ना कि 10 धर्म कहा जाता है। ये तो आजकल की परिपाटी बन गई, या जो लोग इस बारे में नहीं समझते वो कहते हैं 10 धर्म आगे साहब, 10 धर्म आगे, 10 धर्म प्रारंभ हो गए। धर्म तो 10 होते ही नहीं है, धर्म एक ही प्रकार का, और उस एक ही प्रकार में ये 10 लक्षण होते हैं। वो एक ही धर्म की एक ही पर्याय। अच्छा, कितनी पर्याय होती है धर्म की? कि 10 तरह की पर्याय तो होती होगी कि नहीं? वो एक ही पर्याय, वो वीतरागता की एक ही पर्याय, एक अकेली पर्याय वीतरागता की, उसमें ये 10 के 10 लक्षण गर्भित हो जाते हैं। इसलिए हम इसको 10 लाक्षणिक धर्म भी कहते हैं, 10 लक्षण महापर्व भी इसको नाम देते हैं अपन, ये भी इन 10 दिनों को। तो वास्तव में ये 10 दिन के नहीं होते, ये तो हमेशा हमेशा के लिए है कि जब भी किसी जीव की पर्याय में धर्म प्रकट होगा तो उसमें क्षमा भी होगी, उसमें मार्दव भी होगा, उसमें आर्जव भी होगा, उसमें 10 होंगे। इसलिए इनको धर्म के 10 लक्षण कहा जाता है, ना कि 10 धर्म, ना ही धर्म के 10 दिन, ना ही उस धर्म की 10 पर्यायें। आया समझ में? वो तो किस्मत की बात है, वो 10 की चर्चा आई और ये किस्मत से 10 तिथियां बैठती हैं तो हम उन तिथियों पर मनाते हैं। इस बार तो 9 तिथियों का पाटा बैठा ना, लेकिन वो तो 10 मनानी है तो अपन ने चौथ से गिन लिया, है ना। ज्यादा में दिक्कत नहीं है, कम नहीं मनाते हम, है ना। कभी 11 तिथियां भी आ जाए, 11 दिन भी आ जाते हैं, तिथियां तो 10 ही होती हैं, लेकिन वो 11 दिन भी आ जाते तो अपन 11 मनाते हैं। लेकिन 9 आ जाए तो भी 10 तो मनाना ही मनाना है। एक दिन बढ़ के कोई दिक्कत नहीं है, घट के नहीं होना चाहिए।
आया समझ में? क्योंकि वो वीतरागता की जो उपासना है, उस धर्म की उपासना है, वो तो कितनी भी हो उतनी अच्छी, जितनी ज्यादा उतनी बढ़िया, ये भावना उसके पीछे रहती। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये साफ कर लें कि वास्तव में एक वो वीतरागता की पर्याय ही धर्म है, उसी को धर्म कहा जाता है। वो एक ही पर्याय इन 10 लक्षणों से शोभित होती है, उस एक ही पर्याय में 10 के 10 लक्षण शोभित होते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो ऐसा समझते हैं ना, आज तो काय का दिन है, आज तो क्षमा का दिन है साहब, आज तो मारदव का दिन है, आज तो आर्जव का। ये बताओ, जो क्षमा का दिन है वो मारदव का नहीं है? क्षमा तो कर लो लेकिन मारदव मत रखो, मान भी साथ में चलने दो। मारदव तो कर लो लेकिन आर्जव मत रखो, या शोच कर लो और ये शोच से रह लो और क्षमा मारदव वारदव मत होने दो। ऐसा है क्या कि सारे के सारे एक साथ आते हैं? आप जब एक वो शक्कर खरीद के लाते हो तो उस शक्कर के दाने में वो सफेदी भी आएगी, उस शक्कर के दाने में उसका वो चिकनापन भी आएगा, उसकी वो खुशबू भी आएगी, उसकी वो मिठास भी आएगी। कि नहीं, आज तो हम जो शक्कर लाए हैं वो सिर्फ मीठी होनी चाहिए, वो सफेद नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा कभी कि जैसे वो शक्कर के एक दाने में चारों के चारों जो उसकी विशेषता है, चारों क्या और भी ज्यादा हो सकती है, ये तो चार तो अपन ने कहने के लिए कह दी स्पर्श रस गंध वर्ण के हिसाब से, तो जितनी भी विशेषता वो सारी की सारी एक साथ आती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सफेद शक्कर तो अलग मिले और खुशबूदार शक्कर अलग मिले, या वो मीठी शक्कर तो अलग मिले और चिकनी शक्कर अलग मिले। एक ही शक्कर के दाने में, उस एक ही दाने में वो सारे के सारे अंतर्गर्भित होते हैं। ठीक उसी तरह से एक ही वीतरागता की पर्याय में ये 10 लक्षण हैं। लक्षण माने पहचान चिन्ह, कि क्या पहचान है उस धर्म की, क्या पहचान है उस वीतराग भाव की, कि उसमें क्रोध का अभाव है, वो क्षमा रूप है, उसमें मान का अभाव है, वो मार्दव रूप है, उसमें माया का अभाव है, वो आर्जव रूप है, वो लोभ आदि सारी कषायों के अभाव रूप है, वो शौच रूप है, वो सत्य रूप है, संयम रूप है, तप रूप है, त्याग रूप है, अकिंचन्य रूप है, ब्रह्मचर्य रूप है। वो एक ही पर्याय है। तो इसलिए 10 धर्म नहीं, धर्म के 10 दिन नहीं, यहां तक कि धर्म की 10 पर्याय भी नहीं, उस धर्म के 10 लक्षण है। आया समझ में? लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, है ना? जैसे वही शक्कर का एक लक्षण सफेदी भी है, एक लक्षण मिठास भी है, एक लक्षण खुशबू भी है उसकी। तो ऐसे ही उस धर्म के अलग अलग लक्षण ये नजर आते हैं कि जिसके वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई है, उनके हमको उत्तम क्षमा नजर आती है, उनके हमको उत्तम मार्दव नजर आता है, उत्तम आर्जव नजर आता है, ये सारी चीजें हमको नजर आती है। आया समझ? ये सामान्य थोड़ी सी अपन ने बात की 10 लक्षण के संबंध में, तो धर्म के 10 लक्षण है, ना कि ये 10 धर्म है ना? तो बिल्कुल अपना दिमाग साफ करके रखें। 10 दिन भले हम इनकी आराधना करते हैं, लेकिन एक एक दिन एक एक लक्षण का नहीं है, एक एक दिन बल्कि एक एक समय प्रत्येक पूरे 10 के 10 लक्षण की आराधना के। बोलो आज किसकी आराधना करें? क्षमा की, मार्दव की नहीं करें, है? बाकी की नहीं करें, बाकी 9 की नहीं करें, आज सिर्फ क्षमा की करें। देखो, वो आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप जब विधान करते हो तो विधान में एक पूजा रोज करनी है साहब, जो आसानी से 10 दिन में 10 की पूजा हो जाए, लेकिन उसका अर्थ ये मत समझ लेना कि आज तो क्षमा की और कल मार्दव की और परसों आर्जव की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 के 10 दिन पूरे 10 लक्षण के, ये बिल्कुल साफ रखना दिमाग में, है ना? क्योंकि धर्म 10 तरह के नहीं हो सकते। अगर 10 तरह के होने लग गए, 100 भी होने में क्या दिक्कत है, फिर 1000 होने में क्या दिक्कत है? धर्म तो एक ही प्रकार का रहेगा, उसमें लक्षण अलग अलग आपको मिल जाएंगे। एक ही धर्म की पर्याय में, एक ही वीतरागता की पर्याय में ये सारे के सारे लक्षण गर्भित हो जाते हैं, ये सारे लक्षण हमको मिल जाते हैं। फिर भी जब बात करते हैं तो वो क्रम से ही होती है, सबके नाम एक साथ तो नहीं ले सकते ना, है? अरे सबके अर्घ भी आप एक साथ नहीं चढ़ा सकते। दयानंद राय जी की पूजा देखी थी ना अपन ने, धर्म के 10 लक्षण की, 10 लक्षण पर्व की। तो उसमें वो आप जो 10 अर्घ बोलते हो, हालांकि एक ही पूजा है, एक ही दिन में कर लेते हो, लेकिन बोलोगे तो क्रम से ही। तो बात क्रम से हो सकती है, समझना क्रम से हो सकता है, आराधना क्रम से हो सकती है, लेकिन वास्तव में रहते वो साथ ही हैं, प्रकट वो साथ ही होते हैं। और अभी जो मैंने कहा आराधना क्रम से होती है, वो पूजा वाली आराधना। वास्तव में जो प्रकट करने रूप आराधना है वो तो एक साथ ही होगी उन सबकी।
वो एक साथ ही होगी। आया समझ में? उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये सामान्य थोड़ी सी चर्चा अपन ने इसको समझने के लिए की है। और प्रतिदिन जो अपना क्रम चलता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, अभी 10 दिन उसको विराम दिया अपन ने। थोड़ी सी जो 10 लक्षण के संबंध में या धर्म के संबंध में कुछ रचनाएं ऐसी अपन देखने का प्रयास करेंगे। इसी तरह की एक रचना है धर्म के 10 लक्षण। ये पता नहीं नाम भी उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, मंगत राय जी के द्वारा रचित है। इसमें 10 छंद हैं। जैसे आपने 10 लक्षण पर्व की पूजन करी होगी दैनत राय जी की, उसमें भी 10 छंद हैं, 10 अर्घ के छंद हैं, प्रत्येक के अलग अलग। उसी तरह से इसमें भी 10 छंद है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। कहीं कहीं समानता भी है, एक जैसा विषय भी है। लेकिन इन छंदों की विशेषता क्या है कि एक तो वो क्रोध, जैसे वो क्रोध वगैरह जो भी बातें हैं जो विभाव रूप है, विभाव रूप है, तो वो जो विभाव हैं उन विभावों के कारण क्या क्या होता है, कैसी कैसी दशा इस जीव की होती है, वो सब भी इसमें दिखाया है। और मुनिराज उस धर्म को किस तरह से, उस लक्षण को किस तरह से साधते हैं अपने उस वीतरागता में, वो लक्षण कैसे नजर आता है मुनिराज की चर्या में, वो भी इन छंदों के अंदर दिखाया है ना। तो अपन प्रयास करेंगे इन छंदों को देखने का, समझने का। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड। ये नजर आ रहा है आप सबको? आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये धर्म के 10 लक्षण कविवर मंगत राय जी कृत ये रचना है। ये बहुत सुंदर रचना है। इसके छंद भी आप देखेंगे तो एक एक छंद जो है प्रत्येक का, प्रत्येक लक्षण का, इसमें 10-10 लाइन का एक एक छंद है। और इनकी बिल्कुल अलग ही तरह की धुन है। जैसे एक पुरानी वैराग्य भावना थी, वो भी इनके द्वारा रचित थी, उसमें भी इसी तरह के छंदों का प्रयोग था। तो देखते हैं अपन, है ना, एक एक छंद लेंगे क्रम से। सबसे पहला छंद जो है सामान्य रूप। अब छोड़ अनादि भूल विषय सुख तूल, जगत दुख मूल कर्म भ्रम भारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। देखो ये प्रारंभ है यहाँ पे। अब छोड़ अनादि भूल, कि तो ये अनादि काल की जो भूल है इसको छोड़ दे। ये असल में हम लोगों को समझाया जा रहा है, चेताया जा रहा है कि हे भव्य जीव, तो अनादि काल से इस भूल के कारण भटकता रहा, जगत में परेशान होता रहा, अनादि काल से तेरे मिथ्यात्व की भूल चल रही थी, उसकी वजह से तू दुखी होता रहा। अब छोड़ अनादि भूल, अनादि काल की जो तेरी भूल है उसको छोड़। और क्या क्या छोड़? कि विषय सुख तूल, कि विषय सुख को तूल देना छोड़ दे। तूल देना तो समझते हैं ना, उसको कुछ समझ लो, उसकी तरफ ध्यान देना, उसकी तरफ कुछ आसक्ति होना या उसको महत्व देना। कुल मिलाकर तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों का जो सुख है उसको तूल देना, ये कैसा है कि ये जगत के दुख का मूल है ना। विषय सुख तूल है, वो जगत के दुख का मूल है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये विषयों के सुख को, यानी 5 इंद्रिय के विषय भोगों को, इनको तूल देना, इनको महत्व देना, इनके प्रति आसक्त होना छोड़ दे। क्योंकि ये जगत के दुख का मूल है। सारे संसार के दुखों का मूल ये विषय कषाय है। तो 2 चीजें, एक तो अनादिकाल से जो भूल चल रही है मिथ्या, तो वो, दूसरा विषय सुख तूल, विषय भोगों में लगने की जो आसक्ति है ना, वो कषाय का परिणाम, राग द्वेष, वो सारे के सारे जगत के दुख के मूल हैं। कर्म भ्रम भारी, ये जो काम है, ये विषय सुख को तूल देना और ये अनादिकाल से जो भूल चल रही है, ये भयंकर कर्म है, भारी कर्म है ये। आया समझ में? भ्रम भारी, और कर्मों के उदय में ये भयंकर, ये बड़ा भारी बोझ तेरे माथे पर पड़ा हुआ है, भ्रम का। भ्रम माने अज्ञान, अंधकार, मिथ्यात्व। भ्रम बोलते ना, भ्रम हो गया है इसको, ऐसा इसके दिमाग में ये अज्ञान छाया हुआ है, भूल में पड़ा हुआ है। तो कर्म भ्रम भारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी है। संसारी जीव,
तो ये 10 लक्षण धर्म का विचार कर, जिससे तो ये सारे के सारे कर्म का जो भार है, इस भ्रम का जो भार है, इससे जो तू भारी हो रहा है और संसार में डूब रहा है, ये सब छूटे, विषय सुख का तूल छूटे और जगत के दुख का मूल भी छूटे और तू सुखी हो, ऐसी प्रेरणा। चलिए, सबसे पहला छंद उत्तम क्षमा का, वो अपन देखते हैं। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहु और शक्ति का मोर, जो शोर मचावे, तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ अरुदीन, करे नित क्षीण रात अरुदिन में, सब भूल जाए उपकार हाय एक छिन में। द्विपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया, मन समता भाव न आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी, सब मारण ताड़न सहे जैन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार दया आचारी। 10 लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। 10 लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। देखते हैं, है ना, बोलने में तो अच्छा लगा होगा ये धुन अच्छी है थोड़ी सी, मतलब बोलने में थोड़ी सी लय ताल वगैरह भी आसानी से बैठ जाती है इसमें। चलिए, अर्थ देखते हैं क्या उसके होता ऊपर है, उसके ऊपर है, जिये बार भावन भाए मोक्ष दातारी, इसके आधार पे इसके। हाँ हाँ, इसके आधार पे नहीं है, वो भी इन्हीं की होगी, है ना। अच्छा। मंगत राय जी पुराने कवि, अभी के कवि नहीं है, तो उनको आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, वो छंद खुद बना सकते हैं, है ना। चलिए, उसके जैसी है, उसके जैसी कह सकते हो आप। क्या कह रहे हैं इस छंद में? शुरू में तो ये दिखाते हैं कि जब इसके क्रोध उठता है, जब जीव के क्रोध कषाय सामने आती है, तब क्या दशा होती है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा अगर आपको ध्यान हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब कषायों का वर्णन दूसरे और तीसरे अधिकार में आया, दूसरे अधिकार में तो लगभग शायद 38-39 पेज के आसपास है, और तीसरे अधिकार में 52-53, हाँ 52-53 पेज पर बहुत सुंदर वर्णन कि जब क्रोध का उदय आता है तब इस जीव की कैसी दशा होती है, क्या क्या करता है। मान मान का उदय हो तब क्या करता है, माया में क्या करता है। किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा। देखो, तन क्रोध घटा घनघोर, हाँ, तन क्रोध घटा घनघोर, यहाँ तन का अर्थ शरीर से नहीं है ना। नहीं तो कोई सोचे कि तन का अर्थ शरीर होगा। तन मतलब तन करके, है ना। जैसे बोलते हैं ना, बहुत तन करके कहाँ जा रहे हो, आकड़ में कहाँ जा रहे हो। तन क्रोध घटा घनघोर, ये क्रोध जब घनघोर घटा छाती है और इसी तन करके छाती है, जैसे बादल छा जाते हैं ना, घिर जाते हैं, बादल घेर लेते हैं पूरे नगर को, अपन बोलते हैं घिर के सब तरफ से बादल घिर आए हैं, तो तन गई वो, है ना। वो जो घटा थी, वो काली घटा, इस क्रोध की काली घटा, घनघोर घटा, वो तन करके उठी चहुं और, जब चारों तरफ से उठती है, जब ये कशक, कुल मिला के जब वो क्रोध का तीव्र उदय आता है, ये इसका सरल अर्थ। क्या समझ में आ रही बात? जब वो चारित्र मोहनी की क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय आता है, तब क्या होता है वो ये बता रहे हैं। तन क्रोध घटा घनघोर, उठी चहुं ओर, तो फिर शक्ति का मोर जो शोर मचावे। अब इसके पास मान लो थोड़ी बहुत शक्ति हो, बाई चांस, क्या थोड़ी सामर्थ्य अपना क्रोध प्रकट करने की। क्रोध तो सबको आता है, क्रोध निगोदिया को भी आता है, क्रोध एकेंद्रीय जीवों को भी आता है, ये पेड़ पौधों को भी आता है। आप जो पत्ती फूल वगैरह तोड़ लेते हो या सब्जी फल वगैरह तोड़े जाते हैं, तो क्या उनको क्रोध नहीं आता? क्रोध तो खूब आता है, लेकिन शक्ति नहीं। समझ में आई बात? वो प्रकट नहीं कर पाते। 2 इंद्रिय जीव आपके आगे क्या प्रकट करेगा बताओ? शक्ति। 3 इंद्रिय जीव अपने बराबर के में तो कर सकता है, लेकिन आपको आपके मुकाबले क्या कर लेगा? जिसमें जितनी शक्ति हो उतना प्रकट कर लेता है। होता तो सबको है, क्या क्रोध आता सबको है, लेकिन वो प्रकटता नहीं हो पाती।
अब शक्ति का मोर जो शोर मचा रहा है, देखो उपमा कैसी दी है, जैसे चारों तरफ जब बादल घुमड़ घुमड़ करके आते हैं तो उस समय मोर वगैरह सब नाचने लग जाते हैं ना, मोर भी शोर मचाते हैं, मोरों की आवाज आने लगती है, ये सारी चीजें होती हैं। जमीन में अंकुर उग जाते हैं, अगर बीज वगैरह पड़े हुए हो तो वहां पर अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं, ये सारा काम होता है। ऐसे ही जब ये क्रोध की घटा छाती, जब अत्यंत तीव्र क्रोध का उदय होता है चारों तरफ से, और शक्ति का मोर जो शोर मचावे, इसके पास जो शक्ति है प्रदर्शित करने की, प्रकट करने की शक्ति है, अपने को मिली ना शक्ति, हम संगी पंचेंद्रिय हैं और इंद्रियां भी, अभी योग ऐसा बन गया कि मन में जो भाव आता है और बाहर वैसा बनाव कदाचित बन भी जाता है। जैसे हाथ हिलाने का भाव आया और ये हाथ हिला भी दिया, क्या ऐसे ही किसी को पीटने का भाव आया और पीट भी दिया, हाथ उठाने का भाव आया हाथ उठा भी दिया, गाली देने का भाव आया गाली दे भी दी, ये काम हो गया। तो शक्ति का मोर जो शोर मचावे, फिर इधर से तो हुआ क्रोध का उदय और इधर से इसकी जो शक्ति थोड़ी सी कुलबुलाने लगी, समझ में आई बात। तो वो शक्ति का मोर जब शोर मचाता है तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे, कैसा कैसा रूपक बिठाया देखो तो सही। तब हिंसा अंकुर, ये हिंसा का अंकुर इसकी भाव भूमि में प्रस्फुटित हो जाता है, इसकी भाव भूमि में, इसकी चित्त भूमि में वो हिंसा प्रकट हो जाती है। बोलो कहां पे प्रकट हुई हिंसा? बाहर में, कि जब आपने किसी को मारा तभी हिंसा हुई, कि नहीं नहीं साहब वो जब कुछ कह दिया ना तब भी हिंसा हुई? अरे कह क्या दिया, वो जो मन में भाव पैदा हुआ है किसी के प्रतिकार का, किसी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने का, वो विरोध प्रकट करने का, क्रोध प्रकट करने का, वहीं पर वो हिंसा का अंकुर पैदा हो चुका है। कहां पैदा होती है हिंसा? कि हिंसा तो यहाँ अंदर में पैदा होती है। तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे, अपने भाव भूमि में, अपनी चित्त की भूमि में वो अंकुर प्रस्फुटित होता है। जैसे वो घटाएं छाने पर और बारिश होने पर वो जमीन पर उग जाते हैं ना, सभी जगह आपको हरियाली हरियाली नजर आने लगती है, घास फूस भी उग जाते हैं, दूसरे पौधे भी उग जाते हैं, किसी भी चीज का बीज अगर वहां पे पड़ा हुआ है तो उग जाता है, और कुछ नहीं तो कंजी वगैरह यही हो जाती है, हरियाली हरियाली हो जाती है सब जगह, पहाड़ों पर पत्थरों पर। तो जब ये क्रोध की घनघोर घटा छाती है और चारों तरफ से उठती है और इधर से इसका शक्ति प्रदर्शन करने का जो भाव है ना, शक्ति का मोर शोर मचाता है, माने ये सोचता है कि अरे ऐसे कैसे, हमसे ऐसा कैसे कह दिया, हमसे ऐसा कैसे कर दिया, हमारे प्रति ऐसा 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 भाव कैसे प्रकट कर दिया, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया। तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे, तब इसके हृदय में, तब इसके चित्त में वो हिंसा का अंकुर जम जाता है, वो पैदा हो जाता है। फिर क्या होता है कि नहीं गिने सबल बलहीन, फिर अपने सामने आने वाले को किसी को नहीं गिनता, कि चाहे बलवान हो उससे भी भिड़ जाता है। क्या होता है ना बहुत सी बार, कि बच्चों को गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अब दिख रहा है कि वो सामने बहुत बड़ा व्यक्ति है तो भी उसके ऊपर ही हाथ पांव चलाने लगते हैं बच्चे, जबकि पता है कि ये भी पिटाई कर देंगे, है? होता है ना, अपने मम्मी पापा पे हाथ उठाने लगते हैं, फिर वो माँ बाप उनको एक चांटा मार करके सीधा करते हैं। बोलो लेकिन वो हाथ क्यों उठाया? हाथ इसलिए उठाया क्योंकि जब गुस्सा आता है तो अपने सामने किसी को नहीं गिनता कि ये मुझसे ताकतवर है कि कमजोर है। जब क्रोध आता है तो भिड़ जाता है उससे। अनाथ अरुदीन, चाहे सामने बेचारा कोई कमजोर ही हो, बहुत अनाथ हो, जिसका कोई पालक नहीं हो, कोई सामने उसको ध्यान देने वाला नहीं हो, दीनहीन हो, क्या अरे आपको मच्छर पे गुस्सा आता है तब क्या करते हो? है? उस अनाथ और दीन मच्छर को आप ऑल आउट से मार डालते, नहीं होता है क्या? है? ये मच्छर मुझे काट रहा, ये ऐसे दी और एक ही झटके में काम खत्म, नहीं होता है? ये क्या है? ये क्रोध ही तो है? आप में शक्ति है वो प्रदर्शित करने की, आपके क्रोध को आप शक्ति प्रदर्शन करते हो और आपके शक्ति प्रदर्शन में वो बेचारा अनाथ, वो दीन, वो बेचारी उसकी दशा खराब हो जाती है। खराब क्या हो जाती है? मर ही जाता होता है ना ये सारा। अरे बहुत कीड़े हो गए हैं, बहुत ऐसा, एक काम करो वो छिड़कवाओ, क्या बोलते हैं वो डीडीटी है, और तरह तरह के स्प्रे आते हैं वो छिड़कवाओ, नहीं गिनता, किसी को नहीं गिनता। सामने अनाथ है कि दीन है, इसको गुस्सा आ जाए बस एक बार, गुस्सा आने के बाद किसी को नहीं गिनता। मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है ना, अपने सम्माननीय पूज्य पुरुषों उनके ऊपर भी हाथ उठाने से नहीं चूकता जब गुस्सा आता है तो। क्या
खुद का भले कोई पूज्य भी हो, लेकिन जब गुस्सा आए तो अभी आप हट जाओ, अभी आप मत बोलो बिल्कुल भी मुझसे, उनको भी धक्का दे देगा, माँ बाप को भी धक्का देकर एक तरफ कर देगा जब गुस्सा आएगा तो। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ अरुदीन, करे नित क्षीण रात अरु दिन में। ये करे नित क्षीण दोनों के लिए है कि दूसरे को भी ये क्षीण करने में चूकता नहीं है। गुस्सा आने के बाद तो कैसे भी करके उसको मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, उसको करना चाहता है ना। तो मोक्षमा प्रकाशक वाली बात यहाँ नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो आप वहां से देखिएगा, दूसरे और तीसरे अधिकार दोनों में है, 38-39 पेज के आसपास, और उधर 52-53 पेज पर वहां देखेंगे तो चारों कषायों का वर्णन पूरे विस्तार से आपको मिल जाएगा। तो वहां स्पष्ट दिया है, वो क्षीण कर देता है, दूसरों को क्षीण करना चाहता है कि अरे बेचारा छोटा सा जीव है, दया रखो इस पर। अरे काहे की दया, ये परेशान कर दिया इनने मच्छरों ने काट काट, ये चींटियों से तो परेशान हो गए, कुछ भी कहीं पे रखो और ये खाने पहुंच जाती है, इतनी बादाम खा गई हमारी है क्या कि हमने तो पूजा के लिए चटक करके रखी थी और ये चींटियां आ गई, बताओ इस पर। अब फिर उन चींटियों के पीछे पड़ जाते हो आप। कुछ नहीं गिनते कि बेचारे 3 इंद्रिय हैं, अपने अपने से तो कितने दीनहीन हैं, बिल्कुल इन पर तो दया रखनी चाहिए, ये क्या बिगाड़ेंगे बेचारे अपना, लेकिन नहीं गिनता। करे नित क्षीण रात अरु दिन में, रात दिन वो उसको क्षीण करने का विचार चलता है। जब क्रोध आता है ना तो वो सामने वाले को, जिस पर क्रोध आया है उसको क्षीण करने का रात दिन विचार चलता, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, करे नित क्षीण रात अरु दिन में, किसको, कि जिसके क्रोध पैदा हुआ है ये क्रोध उसको रात दिन क्षीण करता है। देखते हैं ना अपन, अरे ये दुबला क्यों है इतना, कि इतना दुबला इसलिए छींचता बहुत है, ये गुस्सा बहुत करता है, इसको गुस्सा बहुत आता है इसलिए ये पनपता नहीं है, कहते हैं ना ऐसा है। तो जिसको बहुत गुस्सा है वो रात दिन क्षीण होता जाएगा। दूसरे को तो क्षीण कर पाए या नहीं कर पाए उसका तो सिर्फ इसको विचार ही होता है, लेकिन खुद जरूर क्षीण हो जाएगा, ये पक्की बात है। समझ में आई बात। तो ये क्रोध ऐसी चीज है कि ये खुद को भी क्षीण करती है, ऐसी आ गई है। क्या अंगारा उठाता है ना कोई दूसरे को जलाने के लिए, तो दूसरा तो जले कि नहीं जले ये तो दूसरे के ऊपर है, मतलब उसके कर्म का उदय जैसा हो वैसा, लेकिन खुद का हाथ जरूर जलेगा। ऐसे ये क्रोध का अंगारा ऐसा है, दूसरे को क्षीण करने की सोचता है, दूसरा क्षीण हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे पहले ये स्वयं क्षीण जरूर, रात दिन क्षीण होगा, निरंतर क्षीण होगा, ऐसी दशा हो जाती। करे नित क्षीण रात अरु दिन में, सब भूल जाए उपकार हाय एक छिन्न। भले सामने कितने ही उपकारी पुरुष हो, कह रहे वो गुरुजी हैं तुम्हारे, तुम उनके सामने से कर रहे हो, उन्होंने पढ़ाया लिखाया तुमको मेहनत करके, और तुम उनके इतने आज्ञाकारी शिष्य थे, और ऐसा। अरे होंगे तो होंगे, अभी क्यों बोल रहे हैं हमारे बीच में, बोलो। गुस्सा आने के बाद किसी को देखता है? गुस्सा आने के बाद किसी को नहीं देखता, किसी को, अपना बड़ा हो, अपना पूज्य हो, अपना उपकारी हो, सब भूल जाए उपकार हा एक क्षण में, गुस्सा आने के बाद नहीं देखता। हाँ मार देवे, जान से मार देवे, उसमें क्या बड़ी बात है। जिसको बहुत बहुत प्रिय समझते थे, अरे नहीं करते हैं ऐसा, हत्याओं के किस्से आते तो रहते हैं अखबारों में खूब, तो पति को मार दिया, कि पत्नी को मार दिया, कि बच्चों को मार दिया, बताओ, माँ बाप को मार दिया, अपने उपकारी थे उनको मार दिया, नहीं गिनते। क्रोध जब इतना तीव्र होता है तो रंच मात्र भी उसको विचार नहीं रहता कि ये मेरा बड़ा है कि मेरा छोटा है, सबल है कि दीन है, उपकारी है कि अनुपकारी है, कौन है ये, कुछ नहीं देखता। क्रोध सिर्फ सामने वाले का नाश चाहता है, बस, कुछ भी हो सब भूल जाता है। यह है शक्ति का मोर जो शोर मचावे, कि जब शक्ति का मोर मचाता है, क्रोध तो आ ही रहा था, क्रोध तो वो एक इंद्रिय को भी आता है, लेकिन उसके पास वो शक्ति का मोर नहीं है, इसके शक्ति का मोर शोर मचाता है, ये आवाजें लगाता है, आया समझ में, और फिर इसकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। उदाहरण, द्वीपायन क्रोध उपाया द्वारावती नगर जले, द्वीपायन मुनिराज का किस्सा सबको याद है, क्रोध के वश होकर के वो द्वारिका नगरी को जला दिया। उसमें भी 2 किस्से आते हैं, है ना, 2 किस्से कैसे आते हैं, एक तो ऐसा आता है कि द्वीपायन मुनिराज मुनि दशा में ही वो पुतला निकला, तेजस काय का पुतला, शुभ तेजस का पुतला निकला, और वो नगरी को जलाया, भस्म किया, और खुद को भी आकर के भस्म कर दिया और नरक में पहुंच गया। एक किस्सा तो ये। दूसरा किस्सा अलग आता है, एक किस्सा ऐसा आता है कि वो तो क्रोध तो आया था,
लेकिन वो संक्लेश भाव से मरे भी सही, और मर करके चूंकि पहले तो मुनि ही थे और खूब तप भी किया था, तो फलस्वरूप देव बने। और वो देव बन करके उनको जब वो मालूम हुआ, तो फिर वो वापस से लौट करके आए कि इन लोगों की वजह से मेरी ऐसी मृत्यु हुई, ऐसी दुर्दशा करी इन्होंने, अब बताता हूं। तब फिर वो देव ने आकर के पूरी नगरी चले। ये दोनों किस्से दोनों अपने अनुयोगों में आते हैं, और कैसे उसका सामंजस्य बिठाना वो अपन 8वें अधिकार में देख चुके हैं। जहां पे नरक जाने की बात आए तो वहां समझ लेना कि हाँ मुनि दशा में जलाया इसलिए नरक गया। जहां स्वर्ग तो जाने की बात आए तो वहां समझ लेना कि जलाया नहीं था, लेकिन वो क्लेश पूर्वक तो मरे थे। तो मिथ्यात्व का उदय होगा उनका, सम्यक दृष्टि तो ऐसा नहीं करेंगे। सम्यक तो छूट चुका था जब इतना तीव्र कषाय आया ना, तीव्र कषाय का भाव आया तो सम्यक तो छूट गया, अच्छा अच्छा। है ना। लेकिन जलाने का काम मिथ्यात्व का नहीं है, जलाने का काम क्रोध का है। समझ में आई बात। वो जब क्रोध भभका ना, अंदर से क्रोध की अग्नि भभकी, तो बाहर की अग्नि भभ, ऐसा समझ। हाँ, तो इतना ठीक है, तीव्र यहाँ जो क्रोध उदाहरण लिया है। पंडित जी, इतना तीव्र क्रोध हाँ, वही तो सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होता। नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा। हाँ इतना तीव्र क्रोध नहीं होगा, वो सम्यक तो छूट गया, उसमें कोई समस्या नहीं। क्षयोपशम सम्यक तो कितनी बार हो करके छूट जाता। तो हाँ जिनके वैसे भी तेजस का आएगा, ये नियम है। अगर अशुभ तेजस निकला है तो वो सामने जिस पर क्रोध आया उसको जला करके खुद भस्म होते हैं और नियम से नरक जाते हैं, अगर अशुभ तेजस है तो। ठीक और वो तभी संभव है कि जब उधर सम्यक तो छूट चुका हो। ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को दोनों कथन में कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गए ये मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि कैसे भाव थे और उसका क्या फल, है ना। पुराणों में दोनों कथन है, दोनों कथनों में उस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं आता। अगर हम कहें कि वो तो स्वर्ग गए थे, क्या ठीक है गए होंगे, तो फिर जो स्वर्ग गए उन्होंने जलाया नहीं था। स्वर्ग में जाने के बाद जलाया, देव बनकर के फिर जलाया। स्वर्ग का मतलब देव बने, है ना, यूं समझना। और कि कहें कि नरक गए थे, कि गए होंगे, क्या दिक्कत है, मुनि पने में जला दिया हो। समझ में ही बात। ऐसे अनेकांत से दोनों कथनों की शुद्धि होगी। उनका क्या है नाम। हाँ, तो आया तो समझ लेना नरक में गए, उसमें क्या दिक्कत है। देखो, तो द्विपायन क्रोध उपाया, क्रोध उपाया माने क्रोध का उपार्जन किया, क्रोध कमाया, क्रोध पैदा किया, उत्पन्न किया। द्विपायन मुनि ने वो क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया और पूरी द्वारिका जला दी। देवों के द्वारा रचित नगरी कितनी बड़ी थी, तो 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, है ना। यही आकार रहता है ना, वो शुभ तेजस अशुभ तेजस पुतले का आकार भी यही रहता है क्या। देवों ने वो नगरी बनाई 9 बाई 12 योजन की, और ये अशुभ तेजस जो निकला कहाँ से निकलता है, ये उल्टे कंधे से, है ना। सीधे कंधे से तो शुभ तेजस निकलता है, अशुभ तेजस उल्टे कंधे से निकलता है। बिलाव रूप, लाल रंग के सिंदूरी सिंदूरी रंग के बिलाव रूप, ऐसा कथन आता है। तो ऐसा वो निकलता है, यहाँ से यूं चौड़ा होता जाता है। आप सोचो कि 12 योजन के तो खुद ही नहीं थे, तो कैसे फैल गए, कि यहाँ से तो यूं पतला निकला, और निकला जो वो बिल्कुल ऐसा चौड़ा होता है। जैसे वो पहले टीवी आती थी ना पुरानी, वो उसमें एक बीम आती थी और वो बीम फिर यूं फैलती थी, ऐसे ऐसे समझना, यूं बीम निकली, कोई किरण निकली और वो फिर फैलती फैलती ऐसी, ऐसा समझना उसको। तो वो पूरा का पूरा वो जला करके राख कर दिया। क्या हुआ फिर, कि मुनि मन समता भाव न आया। ये समता भाव जिसकी अपन ने बात की थी, असली पर्व धर्म है, ये धर्म का भाव, वीतरागता का भाव हृदय में नहीं आया। ये विचार नहीं किया कि अरे इनकी क्या गलती है, ये तो मेरे ही पिछले कमाए हुए पाप थे, इस वजह से मुझ पर ये पत्थर पड़े हैं। मेरे ही पिछले कुछ ऐसे किए गए कर्म थे कि जिनकी वजह से मुझको ये दुख भोगना पड़ा है। बोलो सुकुशल स्वामी ने, सुकुमाल स्वामी ने, उन्होंने क्या भला बुरा सोचा किसी और का, उन्होंने नहीं सोचा। द्विपायन मुनि ने सोच लिया, लेकिन क्यों सोच लिया, क्योंकि मन में समता भाव ना आया। ये समता भाव, ये चारित्र, ये असली धर्म है। उनके हृदय में वो धर्म नहीं रहा, इसलिए उनको ये क्रोध का भाव। और जिन मुनिराज पर बहुत परिचय उपसर्ग होते हैं उनके, लेकिन अगर मन में समता भाव हो तो उनको कोई क्रोध नहीं आता। सामने भले कोई गाली दे, चाहे पत्थर फेंके, चाहे उठा करके इधर उधर फेंक दे, चाहे खा जाए मार करके, कुछ भी कर, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दे, तो भी हृदय में समता भाव है तो वो अपना अनंत सुख पा लेते हैं। और मन में समता भाव नहीं हो तो हो मुनि नरक पद पाया। तो फिर वो क्रोध के कारण, क्रोध के वशीभूत होकर के ऐसा खोटा काम किया
और मुनि होकर के भी नरक पद प्राप्त किया। बताओ कैसी विचित्रता। भैया हाँ एक सवाल था ऐसा, आपने जो कहा ना कि ये एकमात्र एक मतलब वीतरागता के 10 लक्षण है वीतराग धर्म के, हाँ और एक वीतराग समय भाव में के। हाँ वीतराग भाव कर एक समय में एक साथ ही होंगे मतलब। हाँ हाँ जैसे किसी को क्रोध क्रोध आ जाए और उसका ब्रह्मचर्य पलेगा कि नहीं पलेगा, उसमें ब्रह्मचर्य का अभाव कैसे होगा उस समय? आप ब्रह्मचर्य को क्या समझते हो? नहीं नहीं भाई ब्रह्मचर्य आप देख रहे हो बाहर का, क्रोध आ जाए ब्रह्मचारी को, क्रोध आ जाए तो ब्रह्मचर्य पलेगा कि नहीं? इधर तो क्षमा नहीं रही और ब्रह्मचर्य कैसे पलेगा? आपका प्रश्न ये है ना। हाँ आप असल में हाँ उसका बाहरी रूप देख रहे हो। यहाँ बात कर रहे हैं अपन जो उत्तम ब्रह्मचर्य जिसको कहा। ये जो उत्तम शब्द लगा है ना, अच्छा देखो अपन वो शुरू में चर्चा करना भूल गए, उत्तम शब्द की तो बात ही नहीं की। उत्तम क्यों लगा है? उत्तम तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, सम्यक दर्शन के लिए नहीं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम वहां पे उत्तम है। आप क्या सोचते हो आपके उत्तम क्षमा हो सकती है? नहीं हो सकती। उत्तम क्षमा मुनिराज की होती है, आपके क्षमा हो सकती है ना। व्यवहार क्षमा तो खैर सब करते ही हैं, लेकिन असली क्षमा की जिसकी हम बात करते हैं जो सम्यक दर्शन के साथ होती है, वो श्रावक को क्षमा भाव हो सकता है, उत्तम क्षमा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उत्तम क्षमा तो मुनिराज को होती है जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये सारी चीजें मुनिराज की होती है। किनके? तीन कषाय चौकड़ी का जिनके है, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अपने आत्मिक सुख का पान करते हैं, उस आत्मिक आनंद में झूलते हैं, उनके ही वास्तव में ये उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये सारे के सारे जो उत्तम लगे हुए हैं ना, ये उत्तम उसके लिए। हम उत्तम क्षमा की पूजा करते हैं, उत्तम क्षमा हमारे का है। फोन पे बस उत्तम क्षमा बोल देने से थोड़ी ना उत्तम क्षमा हो जाती है। अभी बोलेंगे ना 10 दिन बाद सभी एक दूसरे को क्षमा, अंदर में तो हो चाहे ना हो, लेकिन ऊपर से तो व्यवहार से तो बोलेंगे ही बोलेंगे, व्यवहार में लोग व्यवहार। तो आपका जो प्रश्न है कि वो ब्रह्मचारी को क्रोध आ गया तो ब्रह्मचर्य है कि नहीं, फिर कि मुनिराज जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वर्तते हैं, वास्तव में उनके जो वीतरागता मौजूद है, उस वीतरागता में ब्रह्मचर्य भी उतनी ही मौजूद है जितनी वो क्षमा मौजूद है। उनके कषाय कितनी रहेगी? संजुलन जितनी रहेगी। संजुलन का क्रोध रह सकता है वहां, तो संजुलन का क्रोध वो भी अबुद्धि पूर्वक, क्योंकि वीतरागता की पर्याय की बात कर रहे हैं अपन। वीतरागता की पर्याय में बुद्धि पूर्वक तो कोई कषाय है ही नहीं, है ना। मुनिराज जो 7वें गुण स्थान में लीन है, उसी समय उनके ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि सारे के सारे रहता है। वीतरागता की पर्याय की बात कर रहे हैं। जिस समय 6ठे गुण स्थान में आए उस समय अबुद्धि पूर्वक ये रहेंगे, है ना। बुद्धि पूर्वक तो जो भी भाव उस समय चल रहा है वैसा रहे, तो कोई उसमें समस्या नहीं है, उससे कोई ब्रह्मचर्य का, उनके ब्रह्मचर्य का घात नहीं होगा, है ना। आपने बाहरी रूप देखा, इस वजह से वो प्रश्न खड़ा हुआ, है ना। बाहरी रूप आप कि ब्रह्मचारी को क्रोध आ गया फिर उत्तम ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा, कि आप क्या सोचते हो ब्रह्मचारी कौन? ये कपड़े पहनने वाले ब्रह्मचारी का उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं होता। उत्तम ब्रह्मचर्य तो मुनिराज के होता है। सामान्य सम्यक दर्शन के साथ जो ब्रह्मचर्य हो वो गृहस्थ दशा में हो सकता है, सम्यक दर्शन हो तो। आया समझ में? क्योंकि एक कषाय चौकड़ी का अभाव तो चाहिए ना, इन कषायों का अभाव रूप ही तो, भाई सीधी सी बात है। हमने धर्म किसको कहा? वीतराग भाव रूप। वीतराग भाव रूप माने राग द्वेष के अभाव रूप, है ना। वीतराग भाव बोलो कि राग द्वेष का अभाव बोलो, एक ही बात है। तो वो वीतरागता अंश रूप में सम्यक दर्शन जब होता है तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, तो उतने अंश में वीतरागता आती है, उतने अंश में वो राग द्वेष आदि का अभाव होता है, तो उतने अंश में ये 10 के 10 लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन उनको उत्तम नाम नहीं मिलता। उत्तम नाम तो तीन कषाय चौकड़ी का जब अभाव होता है, मुनि दशा होती है, 7वां गुण स्थान होता है, तब नाम मिलता है। ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं है उसमें। अब देखो मुनिराज कैसे होते हैं, ये बात तो हो गई ना। हाँ ये वाला तो हो गया द्विपायन मुनि का, तो हो मुनि नरक पद पाए। अब मुनिराज कैसे हैं? कि तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, बोलो रिद्धि खूब हो, खूब सिद्धि हो। अब मुनिराज क्या करेंगे? गुस्सा आते ही क्या करेंगे बताओ? अरे उनके पास तो ऐसी रिद्धि है कि वो यूं कह दे कि तू मर जा, तो मर जा। ऐसी ऐसी भी रिद्धियां होती हैं, आया समझ में? वो बोल दें कि तू मर जा तो मर जावे सामने वाला, इतनी भी रिद्धि। अब बोलो उनको ये क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? या उनको क्रोध आ जाए तो क्या करेंगे? क्या कहते हैं?
तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, खूब ही रिद्धि सिद्धि वाले हों, फिर भी क्रोध कर दूर। अरे ये तुलना कर रहे हैं, हमें तो वो शक्ति का जरा सा मोर शोर मचाता है और हम पागल हो जाते हैं। जरा सी हमको वो शक्ति मिली प्रकट करने की तो हम शक्ति प्रकट करने से नहीं चूकते। और मुनिराज वो अत्यंत शक्तिवान होने पर भी, वो इतनी रिद्धि और सिद्धि बहुत बहुत हो तो भी क्या करते हैं? क्रोध कर दूर, क्रोध को बहुत दूर ही रखते हैं। भाव मुनि सूर, भाव मुनि की बात चल रही है, भावलिंगी मुनिराज की, असली मुनिराज की। कैसे हैं? शूरवीर। क्या? भले ही बहुत शक्ति हो, भले ही बहुत रिद्धि सिद्धि हो, लेकिन वो क्रोध को दूर रखते हैं। वे शुद्ध उपयोगी, वो तो अपने शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। अरे सनत कुमार जी और उनका किस्सा नहीं था क्या? है? सनत कुमार जी में खुद में सामर्थ्य थी, वो चाहते तो 1 सेकंड में वो सारा कोढ़ दूर कर लेते, लेकिन नहीं किया। चलने तो हमको क्या फर्क पड़ता, मुझ में हुआ कहाँ कोढ़ जो मैं कोढ़ दूर करूं। ये विचार थे उनके कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मुझ में कोढ़ होता नहीं, कोढ़ का मुझ में प्रवेश नहीं, तो दूर कौन करे? कह रहे साहब शरीर में हो रहा है, इसको तो कर लो दूर। कि ये मैं हूं ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा क्या काम? ऐसे में क्या क्या करता फिरूंगा? फिर ये पड़ोसी के घर को देखने लगूंगा तो अपने घर को कब देखूंगा? वे शुद्ध उपयोगी, वो तो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, भले कितनी रिद्धि सिद्धि। क्या? अच्छा ये बताओ, वो सुकुशल स्वामी जो थे, उनका शारीरिक बल इतना नहीं था कि वो शेरनी को, बाघिन को एक तरफ पटक देते? इतनी शक्ति नहीं थी क्या? शक्ति तो खूब थी, बहुत शक्ति थी। वो पांडवों में इतनी शक्ति नहीं थी क्या कि वो लोहे के आभूषण पहनाने वाले को, गरम गरम आभूषण पहनाने वाले को एक झपट देकर सीधा कर देते हैं? सब सामर्थ्य थी, सब तद्भव मोक्षगामी हैं, उत्तम सहनन के धारी, उत्तम संस्थान के धारी और महाबलशाली लोग थे, लेकिन क्रोध कर दूर, वे शुद्ध उपयोग, वो तो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। हाँ, अरे सांप फेंकने का भाव नहीं आया, और तो और बोलो यशोधर मुनिराज, वो सांप पहना दिया श्रेणिक ने और उस पे चींटियां चींटियां आ गई और वो चींटियां बुरी तरह से भंबोड़ रही हैं, उनको खा रही हैं, लेकिन फिर भी कोई भाव। वे शुद्ध उपयोगी, सब मारण ताड़न सहे जैन के योगी। व्यवहार का कथन है सहे। ये जो सहे लिखा ना, अरे बहुत सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, वो क्यों सहन कर रहे हैं? वो तो सुख भोग रहे हैं, शुद्धोपयोग में है तो सुख भोग रहे हैं ना, वो सहन कर रहे हैं। ये तो व्यवहार से हम लोग कह देते हैं, है ना, हमारी भाषा में कह देते हैं। वास्तव में उनको कोई ऐसा सहन करना नहीं पड़ता, सहन करते भी नहीं। सब मारण ताड़न, कैसा भी मारण ताड़न। ये किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा। आप लोग जब माइक चालू करें फिर प्रश्न पूछ करके माइक बंद करने का भी ध्यान रखा करें, इससे थोड़ा सा क्या डिस्टरबेंस हो जाता है नहीं तो। सब मारण ताड़न सहे जैन के योगी, जैन के योगी हैं ये, कि हमारे जैन मुनिराज ऐसे होते हैं, सब मारण ताड़न सहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। अपनी शक्ति का उपयोग करके वो सामने वाले को सीधा नहीं करते, सामने वाले को हटाते नहीं है, दूर नहीं करते। इतनी सामर्थ्य खुद में है कि एक चुटकी बजाते ही वो। अरे पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी पर वो उपसर्ग कर रहा था। पार्श्वनाथ जी में इतनी ताकत कि पूरे 3 लोग को यूं बीच में से पकड़ के उल्टा करते हैं। बोलो उसकी क्या बिसात थी उस संवर देव की। लेकिन सब सहन कर रहे, सहन कर रहे मतलब वो तो आत्मा में लीन है, बाहर का काम जो हो रहा है सो। मुनि उत्तम क्षमा विचार, मुनिराज कैसे हैं, क्या क्या करते हैं कि मुनिराज तो उत्तम क्षमा का विचार करके सहे दुख भार, बहुत दुख का भार सहन करते हैं। ये भी व्यवहार का कथन है ना, ये हमारी दृष्टि में, क्योंकि हम लोगों को दुख दिखता है ना उसमें, है कि और देखो तो सही मुनिराज कितना भारी दुख सहन कर रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, नंगे पैर चलना है, और तरह तरह की प्रतिकूलताएं, शीत उष्ण दंश मशक, ये सारी चीजें, वो 22 परीक्षा और तरह तरह के उपसर्ग, ऐसा सब दुख सह रहे हैं ना, सहते हैं मुनिराज। कि अरे तुम मुनिराज को नीचा मत दिखाओ ऐसा कह करके कि मुनिराज सह रहे हैं, मुनिराज सुख भोग रहे हैं। समझ में ही बात? जैसे अभी आपसे यूं कहा जाए कि आप ये सहन कर रहे हो ना, है ये जो स्वाध्याय चल रही है सहन कर रहे हो ना, है कह रहे सहन कर रहे हैं कि ये तो हमको क्षमा का वो महिमा आ रही है कि कैसी गजब की क्षमा होती है मुनिराज, ऐसा समझना। तो ये जो सहन करना ये हमारी भाषा है, क्योंकि गृहस्थ जीवों को ऐसा लगता है अरे कितना दुख आ गया है, कितना वो दुख सहन कर रहे हैं। जैसे वो चेलना को भी आ गया था ना विचार, अरे उनको कितनी सर्दी लग रही होगी, उसका हाथ अकड़ गया था बाहर रजाई के बाहर, वो किस्सा सुना होगा ना आप लोगों ने।
सहे दुख भार क्रोध को मार। उन्होंने क्रोध को मारा है, उन्होंने सामने वाली परिस्थिति को नहीं मारा। क्रोध को मार करके और क्षमा का विचार करके, क्षमा माने उसी वीतराग भाव का विचार करके, दया आचारी। कैसी विचित्र बात है, एक तरफ कह रहे हैं क्रोध को मार, दूसरी तरफ कह रहे हैं दया आचारी। कैसे दयावान कैसे हो गए, कैसी विचित्रता है। इधर तो क्रोध को मार रहे हैं, मारने वाला कोई दयालु हो सकता है कि? हाँ हो सकता है। क्या कि मारा किसको है? कि क्रोध को मारा, किसी अन्य को नहीं, किसी अन्य पर अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है, क्या क्रोध को मारा है। उस क्रोध को मार करके दया का पालन करते हैं। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी, कि हे संसारी जीव, हे संसारी जीवों, इस 10 लक्षण धर्म का विचार करो। और ये विचार मत करो, इनको देखो, समझो, इनको अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयास। ये है यहाँ भावना। कैसा लगा? मंगत राय जी के छंद है, बहुत सुंदर छंद है, आया समझ? सबके ही बहुत अच्छे हैं, दयानंद राय जी ने भी बहुत अच्छे लिखे। दयानंद राय जी के छंद भी कितने, 4 और 2 6 2 8 लाइन के वो हैं, 10 लाइन के ये हैं। लेकिन इनमें विशेषता है। इनमें विशेषता क्या है कि ऊपर की 4 लाइनें तो वो उस विभाव में क्या होता है, फिर उसके बाद 2 लाइनों में लगभग सब में उदाहरण ही जैसी है, उदाहरण जैसा ही है, और फिर आखिर की 4 लाइनों में वो मुनिराज किस तरह का विचार करते हैं, मुनिराज की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये सारी बात इसके अंदर बताई है ना। तो ये क्षमा का छंद अपन ने देखा, आगे उत्तम मार्दव आर्जव वगैरह के छंद भी हैं, पूरे 10 छंद हैं। तो जैसे जैसे ये होता जाएगा अपन इसको देखेंगे, और फिर अगर और समय बचेगा तो 10 लक्षण से संबंधी और भी कोई पद्य रचनाएं होंगी, उनको भी अपन देखेंगे। एक बार छंद बोलने में है ना, आप लोगों के पास अगर नहीं हो तो ग्रुप पर सबको भेज दिया था वैसे तो। किसी का माइक ऑन है, इससे आवाज थोड़ी खड़खड़ तो आ रही। हाँ, अब मैंने पहले भी कहा, लेकिन अब क्या करें, देखिए आप सबसे निवेदन है, कोई भी आप प्रश्न पूछने के लिए आप माइक ऑन कर सकते हो, लेकिन वापस से माइक ऑफ करने का भी ध्यान रखें। चलिए ये छंद अपन देखते हैं यहाँ पर। तन क्रोध घटा घन घोर उठी, चहु और शक्ति का मोर जो शोर मचावे। तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन अनाथ रुदीन, करे नित क्षीण रात अरुदिन में। सब भूल जाए उपकार हाय एक छिन में, द्विपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया। मन समता भाव न आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर विशुद्ध उपयोगी। सब मारण ताड़न सहे जैन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दया आचारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। चलिए समाप्त करते हैं। एक विचार और था कि एक भागचंद का भजन है बहुत सुंदर 10 लक्षण के ऊपर, है ना। तो अगर सबका मन हो तो रोज जो अपन समाप्त करें तो एक बार उसको बोल ले, अथवा कल से मंगलाचरण के रूप में उसको बोल लिया करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, ये आध्यात्मिक भजन संग्रह में आपको मिल जाएगा। चलिए दिख रहा सबको? ये 10 दिन अपन रोज बोलेंगे, दिख रहा है, 10 लक्षण के बारे में। सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई। जासते ततच्छन जन होय विश्वराई, सुंदर 10 लक्षण वृष से सदा भाई।
क्रोध को निरोध शांत, सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, छल बल तजी सदा विमल भाव सरलताई भजी। सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई। ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि करन विषय सब विहाई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, आलस हरि द्वादश तप धारि शुद्ध मानस करि। खेह गेह देह जान तजो नेह ताई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई। अंतरंग बाय संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज। शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई। जास ते ततच्छन जन होय विश्वराई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई। चलिए समाप्त करते हैं, अगले छंदों पर चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।